हाय गाइस। सो फाइनली कैट का नोटिफिकेशन तो कल आ गया है। ये तो इन्फॉर्मेशन हमने डाली दी थी एंड एज एक्सपेक्टेड इसके एग्जाम भी 24 नवंबर को है। सो वी हैव ऑलमोस्ट 120 डेज फॉर कैट। तो मुझे लगता है अब सबकी सीरियस वाली प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से ओपन हो जाएंगे, तो कोशिश करिए कि अगस्त में ही रजिस्ट्रेशन हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सितंबर वगैरह में जाके रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, बिकॉज बाद में सर्वर में इश्यूज वगैरह हो जाते हैं, अलग हेडेक रहता है। इट्स बेटर आप फर्स्ट मंथ में ही यानी अगस्त में ही रजिस्ट्रेशन करा लें। उसके बाद एडमिट कार्ड्स वगैरह का भी पता है हमको कि 5 नवंबर से एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे एंड आफ्टर दैट हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारा सेंटर आया है। बेसिकली एक और चीज है कि 3 स्लॉट में पेपर हो रहा है, देन ऑब्वियसली 2-2 घंटे का ही पेपर हो रहा है। राइट, तो 2 घंटे का मतलब है भाई 40-40 मिनट के सेक्शन होने वाले हैं। पैटर्न में कोई मेजर चेंज नहीं है। राइट, एक बड़ी जो चीज है वो ये है कि अगर आपने ध्यान से देखा हो कल का नोटिफिकेशन, तो उसमें एक और इन्फॉर्मेशन थी कि अगर कोई भी इशू है देन दैट विल बी लाइबल और हेल्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ IIM कोलकाता। कोलकाता के जुरिडिक्शन में है। इसका मतलब है एग्जाम जो है इस बार IIM कोलकाता ही कंडक्ट कर रहा है, जैसा कि हम पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो IIM कोलकाता कंडक्ट कर रहा है, देन ये चीज मैंने पहले भी कही थी कि कंपैरेटिवली क्वांट का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा रखता है IIM कोलकाता, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन है क्वांट की तरफ। वो अपने GDPI में भी क्वांट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछते हैं, खासकर एडवांस से रिलेटेड। हालांकि 2023 का भी क्वांट इतना इजी नहीं आया था, वो कंपैरेटिवली टफ ही था। तो मेरे को लगता है वही लेवल मेंटेन रहने वाला है क्वांट के लिए। सो यू हैव टू मेक श्योर आप सीरियसली सारे टॉपिक्स को कवर करिए। ऑब्वियसली हम मानते हैं कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्री से मेजर पार्ट आता है, लेकिन क्वेश्चंस इसके टफ हो सकते हैं और एडवांस एल्जेब्रा पार्ट से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी मिल सकते हैं। So we have to make sure कि हम सारे टॉपिक्स के बेसिक्स कवर करें एंड यू शुड बी एबल टू पिक द इजी वंस। ऐसे भागिएगा मत पेपर में कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं करने की कोशिश कर लूं। पिक वन क्वेश्चन एट अ टाइम, सॉल्व इट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। रिगार्डिंग वर्बल एंड LR, वर्बल का लेवल ऑलरेडी ठीक है, एक पास इजी रहता है, 2 मॉडरेट और एक टफ कंपैरेटिवली। तो वर्बल के बारे में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। LR में भी कुछ ऐसा चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज LR की पजल सारी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होती है, दिमाग से रिलेटेड होती है। तो चारों पजल्स में से एक पजल तो इजी होती है जो डुएबल होती है, और दूसरी पजल भी आप पिक कर सकते हो। एक पजल टफ होती है कंपैरेटिवली, लेकिन 2 पजल भी आराम से आप बना सकते हो। अगर आपने 2 पजल बना ली देन यू आर थ्रू। यू विल बी लुकिंग एट 97-98 प्लस परसेंटाइल इन LRDI, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज बी वेरी सीरियस, बिकॉज पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ही रहेगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस चीज को माइंड में रखकर ही पेपर में जाएं। हैव टू गो विद एन ओपन माइंड, लेकिन अभी तैयारी करते हुए हमें ये मान लेना चाहिए कि पेपर का लेवल, खासकर क्वांट के लेवल, थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ा बेटर रहेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रट्टाफिकेशन नहीं, क्रैमिंग नहीं, समझने पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे और उसकी एप्लीकेशन पे फोकस करिए। Then only you will be able to crack the exam. So all the very best for your CAT exam.